मेरे सभी श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन। दोस्तों, अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर कीजिए। इन कहानियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें सुन सकें। और कहानी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। केवल तारीफ ही नहीं, मुझे मेरी कमियों के बारे में भी बताइए जिससे मैं आगे अपनी गलतियों को सुधार सकूं। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए जिससे नई पोस्ट के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। मेरी आवाज़ के इस संसार में आइए आज सुनते हैं शिवानी जी की कहानी खुदा हाफिज। माघी विभावरी में ठिठुरता नैनीताल अपने नग्न अंग सिकोड़े किसी दरिद्र शिशु की भांति सो रहा था। शुक्ल पक्ष के अकृपण औदार्य से झकझक चमक रहा चीना पीक मुझे निर्जीव बाहें फैलाए पड़े किसी पहाड़ी पट्टू के विराट भूरे खुरदुरे कोट सा ही लगा। चांदनी का एक चौकोर टुकड़ा देखते ही देखते रामजे अस्पताल की रक्तवर्णी छत पर फिसलता ताल के नीलाभ जल में डुबकियां लेने लगा था। अयार पाटा के इक्के दुक्के बंगलों पर चमकती बिजलियों की रोशनी, कॉर्बेट के बंगले की अबीरी छत, काला ठुंडी की नवनिर्मित नवेली सड़क के घुमावदार घेर मुझसे वर्षों पश्चात जैसे बिछुड़े इष्ट मित्रों की आत्मीयता से गलबहियां देकर मिल रहे थे। किंतु मध्य रात्रि की उस निस्तब्धता में मैं जिस मधुर आह्वान की डोर से बंधी बाहर आकर खड़ी हुई थी वह मीठी खनक सहसा किसी शून्य में खो गई थी। खुदा हाफिज कहता वही परिचित किसी किशोर कंठ सा स्वरभंग और बचकानी हंसी। ठीक इसी पिछली चतुर्दशी को मैंने उसे पहली बार देखा था। लखनऊ का वह अस्पताल भी उस दिन ऐसे ही उज्जवल चांदनी में नहा उठा था। दुर्भाग्य से आज तक कई अस्पताल देख चुकी हूँ और कई सैनिटोरियम, किंतु दो ही अरण्यों की स्मृतियाँ मुझे सहमा पाई हैं। एक अल्मोड़ा का सैनिटोरियम और दूसरी लखनऊ के इस अस्पताल की। लगता है ये दोनों मृत्यु के प्रिय पिकनिक स्पॉट हैं। 18 दिनों तक उस अस्पताल में रहने की दुस्सह व्यवस्था के बीच प्रायः नित्य ही मैंने काल का कलेवा देखा है। कभी जनरल वार्ड के बरामदे में विलाप का गगनभेदी आरोह, आत्मीय स्वजनों की भीड़ के बीच किसी संयमी कर्तव्यपरायण कंठस्वर में दिया गया लाश गाड़ी बुलाने का आदेश, डॉक्टर नर्सों की पदचाप और फिर थोड़ी देर बाद कोने में पटका गया गद्दा, लाल कंबल, हवा में उड़ते रुई के फाये, निर्ममता से घसीटा जा रहा खाली पलंग, किसी चलती फिरती फिल्मी धुन गुनगुनाकर संपन्न की गई कमरे की धुलाई और क्षण भर पूर्व के महाप्रस्थान के साक्षी धरा पर पड़े एकाध फूल और कुश के तिनके। एक लाश गाड़ी के विदा होते ही कभी कभी दूसरी आकर खड़ी हो जाती। उन अभिशप्त वाहनों के विराट कलेवरों पर अंकित पंक्तियां देखकर कभी कभी हंसी भी आती। किसी में दोनों ओर पंख फैलाए दो देवदूतों के हाथों में थमी लकड़ी की पाटी में लिखा गया किसी रस सिद्ध द्वारा प्रदत्त नाम स्वर्गीय वाहन, और उसके नीचे ही सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित वाहन की विशद प्रशस्ति। यह गाड़ी हमेशा रोशनादुल्ला पार्क के सामने धुली धुलाई खड़ी रहती है, कृपया एक बार आजमाएं। और फिर चटकीले नीले रंग में झकझक चमकती एक दूसरी लाश गाड़ी जिसमें चालक की खिड़की के पास लिखे सफ़ेद पेंट की दूसरी पंक्ति पढ़ने से पूर्व ही सदा मेरा रिक्शा तेजी से आगे निकल जाता था। उसकी पहली पंक्ति को मैं आज भी जैसे सामने लिखी देख रही हूँ। आरज़ू यही है कब्र वहीं पे बने। लंबी कतार में फैले अपने प्रतिवेश मरीजों के साध्य असाध्य रोगों का परिचय भी मुझे तब कंठस्थ हो गया था। 15 नंबर का लंबोतरे चेहरे वाला वह सांवला युवक जिसे
आसन्न मृत्यु भय ने गजब का दुस्साहसी बना दिया था। वह मिल्क डाइट पर है, यह मैं उसकी ट्रे देखकर ही जान गई थी। किंतु डॉक्टर नर्सों की दृष्टि बचा वह किसी पैंतरेबाज नट की फुर्ती से किसी भी खोमचे वाले को देखते ही कटीले तारों के व्यवधान फांदता दोने के दोने साफ कर जाता और फिर रात भर कराहता रहता। फिर 19 नंबर की वह रोगिणी जिसकी लोकप्रियता का अंत ही नहीं था, उससे मिलने वालों का तांता सुबह 8 बजे से आरंभ हो जाता और बड़ी रात तक लगा ही रहता। धूप निकलते ही उसका वसुधैव कुटुंब उसकी पहिया लगी पलंग को धूप में खिसका कर बरामदे में ले आता और फिर आरंभ होता उनका मूंगफली पर्व। देखते ही देखते सेरों मूंगफलियां साफ हो जाती, साथ में ट्रांजिस्टर का गर्जन, हंसी ठिठोली उस मनहूस अस्पताली वातावरण को गुलजार कर देता। जब मैंने पहली बार उस रोगिणी को देखा, उसके भीमोदर की भयावह रूप से विस्तृत परिधि ने मुझे सहमा दिया था। लगता था रुग्ण शरीर के किसी छिद्र से, साइकिल पंप से किसी ने इसमें इतनी हवा भर दी है कि एक बार और पंप मारते ही वह किसी अबोध शिशु द्वारा निरंतर फुलाए जा रहे गुब्बारे की ही भांति फट से फूट जाएगी। गोल तमतमाया प्रथुल चेहरा, मधुमक्खी दंश से सूजी सी आंखें और फूले कपोलों में कहीं खो गई नासिका। चेतनाहीन सूजे हाथों को उठाकर बड़ी बहू उसे कार्डिगन पहनाती, हैंडल घुमाकर पलंग उठा मंझली परिपाटी से सास का जूड़ा बना क्रीम पाउडर लगा मांग में सिंदूर भरती। छोटी सास की अचल देह में यत्र तत्र चिकोटी काट निर्विकार चेहरे की ओर देखकर कहती, अभी भी कोमा में हैं। उसके परम संतुष्ट कंठ स्वर को सुन मुझे लगता जैसे सास की इसी कोमावस्था की उसे कामना है। मधुमेह का वह भयानक तांडव नर्तन मैंने निरंतर 10 दिन तक देखा था। फिर एक दिन रोगिणी को मृत्यु ने मुक्ति दे दी। उसी दिन वह कमरा फिर आबाद हो गया था। इस बार किसी मंत्री पत्नी ने अपनी सामान्य सी व्याधि के लिए उस कमरे को धन्य किया था। इसी से उनके आते ही वहां किसी विवाहोत्सव के से अदृश्य शामियाने टंग गए थे। लगता था मंत्री महोदय का संपर्क निर्माण विभाग से था। पौ फटते ही जिस तत्परता से कर्मचारी वहां सामान्य सी टूट फूट को ठीक करवाते रहते, मुझे लगता कि यदि कहीं मंत्री पत्नी को कुछ हो गया तो पलक झपकते ही वे स्वामी भक्त अनुचर एक दर्शनीय ताजमहल भी खड़ा कर देंगे। किंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। अपनी सामान्य सी व्याधि के लिए असामान्य उपचार से सहम कर ही शायद उन्होंने समय से पूर्व ही कमरा खाली कर दिया। अपनी मृत्युंजयी शक्ति के प्रदर्शन में डॉक्टरों में एक होड़ सी लग गई थी। फलस्वरूप एक से एक प्रभावशाली सुइयों ने रोगिणी को भय त्रस्त कर तीसरे ही दिन रोग मुक्त कर दिया। अब उस कमरे में एक महाक्रोधी चिड़चिड़ा बूढ़ा आ गया था, जिसके पेट में किसी नवनिर्मित नाभि कुंड में लगाई गई रबर की नली क्रमशः जल बिंदु निपात से हाथ में पकड़ी गई शीशी को छलकाती रहती और शीशीधारी वह दुर्वासा दिन भर पूरे अस्पताल की परिक्रमा कर रात भर कभी अस्पताल के पूरे स्टाफ को, कभी अपनी पत्नी को ऐसी ऐसी मौलिक गालियां देता रहता कि कान में अंगुली धरनी पड़ती। उसकी सहिष्णु वृद्धा सहचरी बहरी थी, इसी से प्रति का स्वर आवश्यकता से कुछ ऊंचा ही रहता लगता। ससुरी कैसा उल्टा जवाब दे रही है, तेरे मुंह में बवासीर है। मैं सुनकर सिहर उठती। मुझे लगने लगा था कि अस्पताल में रोगी बनकर रहने की विवशता से भी जटिल व्यवस्था होती है रोगी की सहचरी बनकर रहने की। अपने उस खोखले अकर्मण्य अस्तित्व की अल्पज्ञता मुझे रह रह कर झकझोर उठती। जिधर देखो उधर दुख, यंत्रणा, मृत्यु भय और सर्वोपरि मानव की असहाय करुण विवशता।
मृत्यु आती और चिकित्सा विज्ञान की नवीनतम मृत्युंजयी औषधियां ताक पर धरी रह जाती। प्लेटफॉर्म पर एक पल भी अधिक न रुकने वाली डाक गाड़ी की तत्परता से भी वह आती और साथ ले जाने वाले यात्री को लेकर धड़धड़ाती निकल जाती। 13 नंबर की रोगिणी का भी उस रात को शायद टिकट कट चुका था। दिन भर उसे कन्वल्शन हो रहे थे। मैं मना रही थी कि रात भर उसे कुछ ना हो। एक तो अस्पताल की विमर्श निस्तब्धता, उस पर ब्लैकआउट का दम घोंटू अंधकार, कभी कभी बीच में सायरन की कर्ण कटु चीत्कार अंधकार को भेदती अस्पताल की दीवारें कपा देती और ऑपरेशन थिएटर की तेज बत्ती भी दब से बुझ जाती। कहीं शमशान में गिद्धनी के विलाप का प्रसंग पढ़ा था। उस सायरन की हिस्टेरिकल चीख से निश्चय ही उस विलाप का स्वर कम भयावना होता होगा। उस रात को मुझे अचानक फोन करने जाना पड़ा। किसी तरह अंधकार से समझौता करती मैं 13 नंबर तक पहुंची तो रोगिणी करहा उठी थी। नित्य के उस परिचित करुण स्वर को अब मैं खूब पहचानने लगी थी। उसके सांवले रंग को घातक रोग ने इधर एक अनुपम लुनाई से रंग दिया था। बड़ी बड़ी आंखों की वह तरल करुण दृष्टि जो कभी आते जाते प्रत्येक आवागमन का लेखा जोखा रखती थी, अब उदासीन हो गई थी। सिरहाने बैठा उदास चेहरे वाला उसका तरुण पति अब चिरवियोग की आशंका से शंकित होकर सामान्य सी पदचाप से ही चौंक उठता। पिता के साथ सटकर बैठी रोगिणी की एकमात्र शांत कन्या के 7-8 वर्ष के चेहरे को मां की असाध्य बीमारी ने कुछ ही दिनों में किसी अनुभवी प्रौढ़ा का गंभीर चेहरा बनाकर बदरंग कर दिया था। रोगिणी के रोग का परिचय मुझे हृदयहीन वार्ड बॉय के चीखते कंठस्वर ने कुछ ही दिन पूर्व दिया था। भरे दूध की बाल्टी और मग लिए वह दूध बांटता ठीक उसी कमरे के बाहर चीख रहा था, अजी 13 नंबर को दूध दिया जाएगा क्या? किसको? बरामदे के दूसरे कोने से उससे भी तीखी स्वर लहरी ने प्रश्न का तीर छोड़ा था। अजी 13 नंबर का सर। और बिस्तर पर पड़ी 13 नंबर की उस रोगिणी को निष्पलक स्तब्ध विवशता से स्वयं अपने घातक रोग से हाथ मिलाते मैंने भी देखा था। धीरे धीरे मैं ड्यूटी रूम की ओर बढ़ी। मैट्रन अपनी पुष्ट जंघाओं से पूरा हीटर घेरे गहरी निद्रा में निमग्न थी। उसी के अगल बगल 2 कुर्सियों में केरल निवासिनी 2 नर्सें भी ऊँग रही थीं। एक की श्वेत कलफ की गई टोपी का किरीट कांटे से उलझकर उसके गोलाकार जूड़े पर अटक गया था। दूसरी दोनों हाथ छाती पर धरे ऐसी लग रही थी जैसे किसी प्रार्थना में डूबी हो। मेरी पदचाप से वह ही पहले जगी। क्या है? उसने कुछ रूखे स्वर में पूछा। दूसरी उसका प्रश्न सुनकर नींद ही में बड़बड़ाने लगी। कौन है म्यूरियल? अरे वही 4 नंबर वाली होगी, रोज फोन के लिए परेशान करती है। चाबी दीजिए। मैंने भी कुछ रूखे स्वर में कहा। मैं 4 नंबर वाली नहीं हूं, मुझे जरूरी फोन करना है। फोन खराब है, इमरजेंसी से कर लीजिए। जगी नर्स ने फिर अपनी कछुए सी गर्दन अपने विराट वक्षस्थल में समेट ली और अपने केरल के सपनों में खो गई। मैं झुंझला कर बाहर आई। इमरजेंसी से फ़ोन करने के लिए जैसे ही बढ़ी, कॉरिडोर पार करनी होगी, यह मैं जानती थी। चतुर्दशी की चंद्रिका गहन अम्बराई से फिसलती अस्पताल के गुलाबों पर थिरक रही थी। शॉल को कानों से लपेटकर मैं आगे बढ़ी और मुझे लगा मैं अकेली नहीं हूँ। रेशमी सरसराहट से मैं चौंक कर मुड़ी। एक लंबी पतली युवती बुर्के का नकाब पलट मेरी ओर देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे मुझे वर्षों से जानती हो। पर कैसा आश्चर्य, मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा था। वह फिर हंसी और मैं कह नहीं सकी कि मध्य रात्रि की नीरवता ने ही उस चेहरे को उतना सफ़ेद बना दिया था या उसका रंग ही वैसा दूधिया था। जो भी हो,
ऐसी सौंदर्य रूपरेखा जो कभी केवल आसित हालदार या अविंद्रनाथ की तुलिका ही अंकित कर सकती थी, मेरे सम्मुख साकार खड़ी मुस्कुरा रही थी। उस नख शिख का वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं है। यदि किसी ने अविंद्रनाथ अंकित जेबुन्निसा देखी है तो संभवतः वे उस रूप शिखा को कुछ अंश में कल्पना द्वारा ग्राह्य कर सकते हैं। ऐसी तीखी नाक और ऐसे नुकीले तेवर विधाता शायद मूड आने पर ही गढ़ता है। पान की लालिमा से रंजित ओष्ठाधरों की जर्दा सुवासित लपट मेरे पास सरसरा कर चली आई। अजीब हालत है इस अस्पताल की, वह बीड़ा गुलगुलाती भरे भरे स्वर में कहने लगी। न जाने ये फोन गुलदस्ते सा क्यों सजा धजा रहता है, जब देखो तब खराब। मुआ 20-20 पैसे डकार हमेशा गूंगा बना रहता है। बात उसने ठीक ही कही थी। मेरे भी न जाने कितने 20 पैसे वह आज तक डकार गूंगा ही बना मुझे अंगूठा दिखा रहा था। हिना की मीठी खुशबू से मेरी स्मृति के नथुने फड़कने लगे थे। वर्षों पूर्व रामपुर के ऐसे कितने ही खुशबूदार रेशमी बुर्कों की स्मृति मुझे विवल कर उठी। मोहम्मद अली पेशकार साहब की सुंदरी बेगम के काले रेशमी बुर्के की ऐसी ही सुवास, फिर नवाब साहब की राजमाता हुजूर आला के रेशमी बुर्के की ऐसी ही परिचित सुगंध और भी न जाने कितने ही परिचित सुवासित रेशमी बुर्के एक एक कर अदृश्य पैराशूट में बंधे मेरे स्मृति प्रांगण में उतरने लगे। इमरजेंसी की बेंच पर ऊँघता चौकीदार हमें देखकर सतर हो गया। पहले मैं फ़ोन कर लूँ? मेरी संगिनी ने हंसकर पूछा। मैं एक बार फिर उसके भुवन मोहिनी स्मित जाल में उलझकर प्रश्न का उत्तर देना भूल गई। मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही उसने फ़ोन उठा लिया था। हेलो हेलो, मैं हूँ मुमताज़। हेलो, रज़ा अली बोल रहे हैं? कहिए। और वह हंसी कैसी मीठी खनक थी, जैसे किसी ने चांदी का झुनझुना बजाया हो। जी हाँ, मैं हूँ मुमताज़। हेलो हेलो। फिर क्षण भर पूर्व किसी परिचित कंठस्वर को सुनकर खिला चेहरा मेरे देखते ही देखते उलझन की झुर्रियों से भर गया। कौन? शमी? क्या कहा? साहब सो रहे हैं? अजी अभी तो बातें कर रहे थे। अजी कोई बोलते क्यों नहीं? 10 मिनट तक वह फोन के निशब्द आले में निरंतर बोलती फटकारती चली गई थी। मेरे जी में आया, कहूँ आपका फ़ोन नहीं मिल रहा है तो मेहरबानी से क्या मुझे करने देंगी? मेरे पति को कैप्सूल का समय हो गया है। पर वह बंदी फ़ोन से चिपकी बड़बड़ाती चली जा रही थी। रोज़ परेशान करते हैं, नमक हराम 2-2 नौकरों की ड्यूटी फ़ोन पर ही लगी है, पर मुए मुफ्त की तनख्वाह डकार कर खर्राटे भरते रहते हैं। घंटी बराबर जा रही है पर कोई फ़ोन उठाता ही नहीं। मेम साहब, मैं चौंक कर मुड़ी। बेंच पर बैठा चौकीदार अब मुझे अचरज से घूरता खड़ा हो गया था। आप तब से खड़ी हैं, फ़ोन क्यों नहीं करती? नंबर भूल गई हैं क्या? इस बार मैंने उसे अचरज से देखा। तुम्हारे इस फ़ोन में एक साथ 2 जनी फ़ोन कर सकती हैं क्या? मैंने व्यंग्यपूर्ण झुंझलाहट से कहा और मेरी संगिनी फिर से हंस पड़ी। चौकीदार मुझे देखते कहने लगा जैसे मैं नशे में हूँ। कभी एक से एक सिरफिरे नमूने वाले चले आते हैं फ़ोन करने। वह स्वयं ही बड़ी अशिष्टता से बड़बड़ाता बाहर चला गया। मुमताज़ ने झुंझला कर फ़ोन पटका और मैंने चट से उठा लिया। फ़ोन कर मैं बाहर निकली तो वह भी साथ साथ चलने लगी। बुर्के का नकाब उसने फिर गिरा लिया। वह बिना कुछ बोले मेरे साथ चुपचाप चली जा रही थी, पर मुझे लगा वह निशब्द रो रही है। कॉरिडोर के पास पहुंचकर उसने बुर्का उठा लिया और मैंने देखा उसके कंठ से लेकर छाती तक सफ़ेद पट्टियों का जिरह बख्तर कसा है। तब क्या वह सर्जिकल वार्ड से ही सीधी उठकर फ़ोन करने चली आई है? पट्टियां भी कभी कभी किसी को आभूषणों की भांति मंडित कर सकती हैं। मैंने उसी दिन जाना। कर्णमूल से लेकर उसके सुराहीदार ग्रीवा तक लिपटी उन पट्टियों में वह मुझे क्लियोपेट्रा बनी लिज टेलर सी ही गरिमामयी लगी।
प्रखर ललाट पर पलटा गया रेशमी काला बुर्का उसे अपने मसी वर्णी कंट्रास्ट से स्फटिक सा चमका रहा था। पतली नाक पर बहुत बड़े नग की हीरे की लौंग उस अंधकार में किरणें सी छोड़ रही थी। क्रोध और अपमान से उसके अधर कांप रहे थे। बहन, उसने सहसा आम्र कुंज की घनी अमराई के बीच मुझे हाथ पकड़कर रोक लिया। गोरी कलाइयों पर पड़ी धानी ऊदी रेशमी चूड़ियां कोहनियों तक सरक गईं, पर उन लंबी उंगलियों का स्पर्श निश्चय ही अमानवीय रूप से हिम शीतल था। मुझे लगा कि किसी ने मेरे हाथ पर कोई हिम शीतल शिलाखंड तोड़कर चिपका दिया है। देख रही हो ना दुनिया कैसी है, वह डूबी आवाज में कहने लगी। कभी हम जिनकी आवाज सुनकर थर्राती थीं, आज वही आवाज सुनकर थर्राते हैं। दिन रात हमें छाती से चिपका कर जिनकी साध नहीं मिटती थी, वे ही आज हमारी पसलियों की खनक सुनते ही बेहोश हो जाते हैं। तुम भी तो अपने बीमार शौहर के साथ यहाँ आई हो, क्यों? मैं चौंकी। इसे कैसे पता हो गया मैं अपने बीमार पति के साथ यहाँ आई हूँ? ठीक है, ठीक है, वह अब हंसकर कहने लगी। रात रात भर जगी रहो, पर खुदा करे अगर कभी पहले तुम चली गई तो इस शौहर की बेरुखी से हमारी तरह तड़पती रहोगी। हम गईं तो तीसरे ही महीने हमारी चचा जान बहन आ गईं। फिर उसकी मृगमद में सनी लंबी सांस मेरा कपोल स्पर्श कर उठी। यह हमारा बचपना है बहन, जो आधी रात को फोन करने चली आती हैं। वह तो भला हो उस गद्दे का जिसने आज तुमसे मिला दिया। मैं फिर चौंकी। किस गद्दे की बात कर रही है वह? उसने शायद मेरी आश्चर्यचकित दृष्टि देख ली। जिस गद्दे में तुम सोती हो वह हमारा है बिन्नो, हम भी उसी में सोई थीं। क्यों, रजा अली की तरह तुम्हें भी डरा दिया ना हमने? इस बार उसकी हंसी पहाड़ की बर्फीली चट्टानों का स्पर्श कर बहती हवा की ही भांति सीटी बजाकर विलीन हो गई। खुदा हाफिज कहती वह सरसराती 13 नंबर वार्ड के भीतर धंसती अदृश्य हो गई। 13 नंबर में तो वह हिंदू रोगिणी थी, या मुस्लिम युवती उसकी कौन हो सकती थी? रात भर मैं सो नहीं पाई। सुबह उठते ही मैंने वार्ड बॉय को बुलाकर वह मनहूस गद्दा बाहर फेंकवाया। घर जाकर अपना गद्दा लाई, फिर भी छाती के भीतर कहीं गहरी धंस गई उस खुदा हाफिज की चिलक मुझे कई रातों तक सालती रही। कहती भी किससे, विज्ञान के इस युग में भला ऐसी घटना का कोई विश्वास करता? फिर कई रातों की रतजगे की थकान दूर करने मैं एक दिन घर लौटी। आधी रात को उसी परिचित सुगंध ने सहसा मेरे हाथ पैर ठंडे कर दिए। जरा खिसको बिन्नो, हमें भी जगह दो, बड़ी दूर रहती हो तुम। अल्लाह अल्लाह कर पहुंच पाई हैं हम। और फिर वह मुझे जोर से धकेलने लगी। फिर मैं अपनी चीख नहीं रोक पाई। मेरी चीख सुनकर ही शायद मेरा पूरा परिवार कमरे में आ गया। बत्ती जलते ही मेरी चेतना जागृत हुई और मैं लज्जित होकर बैठ गई। उस ठंड में भी मेरे कपड़े पसीने से तर थे। बुरा सपना देखा था, मैंने खिसियाए स्वर में कहा। बत्ती फिर बुझा दी गई। सोने वाले फिर सो गए, पर मैं नहीं सो पाई। इतना मैं उसी दिन जान गई थी कि मैं कहीं भी रहूं वह मुझे ढूंढ लेगी। सोचा था शायद इन दुर्गम पर्वत श्रेणियों के व्यवधान को चीरकर वह मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाएगी, किंतु उस चतुरा नटिनी की सर्वव्यापी संधानी दृष्टि के घेरे ने मुझे यहाँ भी बांध लिया है। इस बार उसकी खुदा हाफिज एक तीखा खंजर बन मेरे कलेजे में धंसकर रह गई है। तुमसे अजीब लगाव हो गया है बिन्नो, वह हंस हंस कर कह गई है। भला हो उस गद्दे का जिसने तुमसे मिला दिया। यहाँ अकेले में बड़ी तबीयत घबराती है, सोचती हूँ तुम्हें भी साथ ले चलूं, क्यों? उस प्रश्न का उत्तर देने से मैंने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। नहीं नहीं, मैं कैसे आ सकती हूँ? मेरे बच्चे, मेरी गृहस्थी, मेरा अधूरा उपन्यास, मेरे बीमार। मैं अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि वह चेहरा एकदम मेरे निकट ले आई।
तुम्हारे बीमार शौहर, यही कहना चाह रही थी ना? मैं भी अपने बीमार शौहर को ही छोड़कर आई थी बिन्नो। मेरे जाते ही उनकी बीमारी भी चली गई। किसी के चले जाने से दुनिया नहीं रुकती। अच्छा, खुदा हाफिज। वह हमेशा निरभ्र आकाश में चमकती बुझती महताब की ही भांति अदृश्य हो जाती है। नक्षत्र खचित गगनमंडल में उसके अस्तित्व का कोई भी चिन्ह मुझे दृष्टिगोचर नहीं होता। खिली चंद्रिका को आकाश में छिपी किसी अज्ञात मेघवाहिनी के मेघखंडों ने गुरिल्ला सैनिकों की ही फुर्ती से दबोच लिया है। गहन अंधकार को भेदती देवद्रुमों की सी सीटी बजाती बयार सुदूर पाषाण देवी के डोरी में बंधे घंटों को हिलाती बही चली जा रही है। ताल के स्थिर रजत दर्पण को भंग करती एक मछली छपाक से फिर पानी में दुबक गई है। मैं जानती हूँ किसी दिन इस निस्सीम शून्यता को भेदती मेरी रहस्यमयी संगिनी की आह्वान ध्वनि फिर गूंजेगी। सोचती हूँ उस आह्वान को स्वीकार कर क्या सचमुच ही मुझे जाना पड़ेगा? दोस्तों, शिवानी जी की ये कहानी बस इतनी सी। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।